शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव और मुनवा नाम से प्रसिद्ध खूंखार अपराधी की गोली से घायल उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही सचिन राठी अंततः जिंदगी और मौत की जंग हार गए और कानपुर स्थित अस्पताल में रात के 12:50 पर आखिरी सांस लेते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए। उधर मुनवा को गिरफ्तार करने गए पुलिस टीम ने धर दबोचा। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आयान विथ मम्मा पर। कन्नौज में पुलिस के साथ घटी दुखद घटना को समझने के लिए हमें आपको कन्नौज के ही विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनीधरपुर नगरिया गांव में लेकर चलना होगा। बात 5 सितंबर 1998 की है। इसी गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका अलग अलग 3 नाम होता है, अशोक यादव, मुन्ना यादव उर्फ मुनवा यादव। लेकिन मुनवा यादव कुछ ज्यादा ही प्रचलित था। वह अपने युवावस्था में गुंडागर्दी की तरफ अपना झुकाव बढ़ाता गया। किसी को लूटना, मारना, पीटना, यह सब घटना उसके लिए आम बात होती जा रही थी। और उसके गांव का एक व्यक्ति होता है, उससे वह रंगदारी वसूलने की कोशिश करता है। तारीख होती है 5 सितंबर 1998 की। जब वह रंगदारी को वसूलने जाता है और रंगदारी नहीं मिलती है तो वह उसके पास जाता है और उसकी हत्या कर देता है। उस व्यक्ति का नाम होता है राम सरोवर। राम सरोवर की जब हत्या होती है तो इलाके में अफरा तफरी मच जाती है कि मुनवा ने एक हत्या कर दी है। और जब पुलिस उस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और इसके साथ ही उसके पारिवारिक भाई जिसका नाम सुखवीर होता है उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों के साथ गांव के ही एक और व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र होता है उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन राम सरोवर की हत्या के बाद उनके परिवार के लोगों के मन में एक ज्वाला धधक रही थी। उन्हें अपने भाई की हत्या का हर हाल में बदला लेना था। और गांव के शिक्षक होते हैं जो विशुनगढ़ के हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक होते हैं जिनका नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश के भाई की हत्या हुई थी और वह अपने भाई की हत्या की हर हाल में बदला लेना चाहते थे। लेकिन हत्यारे होते हैं तो उस समय जेल के अंदर सलाखों के पीछे। आखिरकार उनको मौका मिलता है और 17 अक्टूबर 1998 को मुनवा यादव का जो सगा भाई होता है सुनील यादव उसकी हत्या कर देते हैं। एक शिक्षक जब मुनवा यादव के भाई की हत्या करता है उसके बाद वह भी जेल चला जाता है। मुनवा को खबर लगती है कि उसके भाई की हत्या हो गई है और वह भी इसी ताक में बैठा था कि अपने भाई के हत्या का बदला लेगा और लगातार पेरोल के लिए आवेदन कर रहा था। और 9 महीने बाद जब उसकी बहन की शादी होती है मई 1999 में तो उसे अवसर मिलता है और इस बार उसे बाहर आने का मौका मिल जाता है। लेकिन उसके साथ एक कांस्टेबल भेजा जाता है ताकि मुनवा भाग ना पाए। लेकिन शादी में जब मुनवा पहुंचता है तो वह कांस्टेबल को नशीली पदार्थ खिला करके बेहोश कर देता है और कांस्टेबल का राइफल लेकर फरार हो जाता है। अब धीरे धीरे अपनी गैंग को बढ़ाने लगता है। उसके पास काफी गुंडे इकट्ठे हो गए थे और 2002 में अपने भाई के हत्यारा जो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं उनको मार गिराता है। 2003 में मथुरा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद जमानत मिल गई, फिर वापस आ जाता है। और जब वह गांव वापस आता है तो अपनी पत्नी श्यामा देवी से इलेक्शन लड़ने के लिए कहता है और फिर जब चुनाव आता है तो वह 500 वोटों से जीत भी जाता है। साल 2015 से 2021 तक इसकी पत्नी का भी रुतबा बन गया था। हिस्ट्री शीटर अशोक ने गांव के बाहर खेत में आलीशान मकान बना रखा था जिसमें चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे और वह घर के अंदर से ही सारी गतिविधियों को देखता रहता था। 25 दिसंबर 2023 सोमवार को
वारंट लेकर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम जब उसके गांव पहुंचती है तो पूर्व प्रधानपति और हिस्ट्री शीटर ने ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग की 4 घंटे चली। मुठभेड़ में पुलिस ने भी 10 गोलियां दागी। पुलिसकर्मी इधर उधर भागे, लेकिन एक गोली विशुनगढ़ में तैनात सिपाही सचिन राठी के पैर में जा लगी। सिपाही को शौशैया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। आधी रात के बाद 12:50 पर सचिन राठी ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को कन्नौज लाया गया ताकि पुलिस उन्हें सलामी दे सके। बताया जा रहा है कि 2 महीने बाद 5 फरवरी 2024 को उनकी शादी होनी थी। जिस वक्त अस्पताल से सचिन का शव बाहर निकला, उसकी मंगेतर भी वहां मौजूद थी। रोते बिलखते सचिन की मंगेतर को किसी तरह घर वालों ने संभाला। वह बार बार शव वाहन में बैठने की जिद कर रही थी और बाद में परिजन उन्हें दूसरी कार में बैठाकर ले गए। माहौल बेहद भावुक कर देने वाला था। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। शहीद सिपाही कुल 3 भाई बहन हैं। एक छोटी बहन है, जबकि एक बड़ा भाई है। पिता जी खेती किसानी करते थे। पूरा परिवार मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सचिन की मंगेतर भी सिपाही है। वह सौरिक थाने में तैनात है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने चारों तरफ से हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के घर को घेर लिया। इसी बीच अंधेरा होने पर अशोक अपने बेटे के साथ भागने की फिराक में था। जब पुलिस ने उसे रोका तो उसने फिर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में बाप बेटे के पैर में गोली लग गई और उन्हें पकड़ लिया गया। इनके पास से 2 तमंचे बरामद किए गए। घर की तलाशी में डबल बैरल राइफल भी बरामद की गई। पुलिस के जवान सचिन राठी की हत्या का आरोपी हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उसके मकान का सर्वे पूरा हो गया है। हिस्ट्री शीटर अशोक के मकान को अपराध का अड्डा बताकर नोटिस जारी किया गया है। अब मकान का जमीनोदोज होना तय है। जिस घर में पुलिस के जवान सचिन राठी को गोली मारी गई थी, उसका अब जमीनोदोज होना तय माना जा रहा है। 3 दिनों तक कई बिंदुओं पर की गई पड़ताल के बाद पुलिस ने उस मकान को आपराधिक गतिविधियों का अड्डा माना है। इसी आधार पर हिस्ट्री शीटर को गुरुवार को नोटिस भेजा गया। छिबरा मऊ तहसील प्रशासन के माध्यम से उसे यह नोटिस मेडिकल कॉलेज में तामील करा दिया है। उससे जवाब मांगा गया है। घर पर पुलिस के जवान की गोली मारकर जान लेने वाले विशुनगढ़ के धरनी धीरपुर नगरिया निवासी हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। पहले ही पुलिस की जवाबी कार्यवाही में गोली लगने से घायल होकर वह अस्पताल में पड़ा है। उसके खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसी क्रम में अब उसके आशियाने पर भी पुलिस प्रशासन की निगाह पड़ गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम अलग अलग बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। राजस्व महकमे ने टीम की मदद से 2 दिनों तक उसके मकान की पैमाइश कराई। फॉरेंसिक टीम ने भी मकान की जांच कर वहां से कई सबूत जुटाए हैं। उसके बाद अफसरों ने हर बिंदुओं पर मंथन करने के बाद यह पाया कि हिस्ट्री शीटर मुनुआ ने मकान रिहायशी मकसद से नहीं बल्कि आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाया था। उस मकान की बनावट और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था ने भी यह संदेह पैदा किया था कि अब इन्हीं बिंदुओं पर पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है। उसके बाद छिबरा मऊ तहसील प्रशासन के माध्यम से हिस्ट्री शीटर के नाम नोटिस जारी किया गया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया है
कि जांच के बाद यह बात सामने आई है कि हिस्ट्री ने मकान आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाया था। ऐसे में उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उसके लिए कानून के सभी पहलुओं पर मंथन के बाद उसे नोटिस जारी की गई है। 30 दिसंबर तक का समय उसे दिया गया था। उसके जवाब के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। उधर हिस्ट्री शीटर के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले जवान सचिन राठी के परिवार को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का काम शुरू हो गया है। पीड़ित परिजनों को अलग अलग मदों से 1,35,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें 50 लाख सरकार की ओर से मिलेगा, जबकि 85 लाख रुपए विभागीय बीमा की मद से मिलेगा। परिवार को यह फैसला करने का मौका मिला है कि परिवार के किस सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। सचिन राठी की शहादत के बाद उसके बदले में परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी है। चूंकि सचिन अविवाहित थे, इसलिए यह परिवार में तय होगा कि उनके बदले में किस सदस्य को नौकरी दी जाए। एसपी ने बताया कि परिवार की रजामंदी से ही नौकरी दिलवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आशा करती हूं कि आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। सादर प्रणाम।